नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और सामाजिक कहानियाँ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने आपने बहुत सी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ हो या काल्पनिक कहानियाँ हो, फिल्मी कहानियाँ हो, बहुत कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है औरत के ऊपर। एक औरत के त्याग के ऊपर, बलिदान के ऊपर और ममता के ऊपर बहुत सी कहानियाँ, फिल्में बनी, कहानियाँ लिखी गई, उपन्यास लिखे गए। धार्मिक किताबों में, पुराणों में भी औरत की ममता, त्याग, बलिदान का वर्णन मिलता है। लेकिन आज हम एक फिल्मी कहानी की बात कर रहे हैं और वह कहानी है औरत। 1967 में बनी थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एस बालासुब्रमण्यम ने। तो आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी और कैसा चरित्र है उस औरत का। इस फिल्म में काम किया है पद्मिनी, पुरानी अभिनेत्री हैं। फिरोज खान, राजेश खन्ना, प्राण साहब भी हैं जो मुख्य भूमिका में हैं। नाजिमा हैं, ललिता पवार हैं, रामायण की कैकई ललिता पवार। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में सुरेश का रोल निभाया है, जो एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। नाजिमा है जो मनोहर लाल मतलब प्राण साहब की बहन बनी है। पद्मिनी है जो पार्वती के नाम से प्राण साहब की पत्नी बनी है और प्राण साहब बने हैं मनोहर लाल, बहुत धनी आदमी हैं। शहर के धनी मानी व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। ललिता पवार जो हैं रामायण की कैकई, मनोहर लाल की माँ हैं। पार्वती, पद्मिनी, पार्वती 8 भाई बहन हैं, जिसमें एक भाई है राजेश खन्ना, सुरेश। पार्वती सबसे बड़ी है। इसकी 6 बहनें जो हैं उसमें एक गूंगी है। और पार्वती शादी योग्य होते हुए भी अपनी शादी अभी नहीं करती है। वह अपने भाई सुरेश को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा रही है। घर घर जा कर के मेहनत मजदूरी करती है, चौका बर्तन करती है और वह अपने छोटे छोटी बहनों का और अपने भाई का, अपनी माँ का खर्च अकेले उठा रही है। और भाई जो है वह MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उसको बहुत पैसे की ज़रूरत है। ये पद्मिनी जाती है, कई जगह सेठ से मांगती है पैसा, कोई नहीं देता है। पद्मिनी भी जो नाजिमा है, जो जो पद्मिनी अभिनेत्री हैं पार्वती के नाम से, पार्वती अब अपने प्रेमी के पास जाती है, फिरोज खान के पास, आनंद जिनका नाम है। आनंद के पास जाती है और 1000 रुपये मांगती है। आनंद कहता है कि देखो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। अगर मैं मुकदमा जीत जाऊंगा तो मेरे पास 4 लाख रुपए की संपत्ति हो जाएगी, लेकिन इस समय एक भी पैसा नहीं है। पार्वती आती है घर वापस और जा कर के प्राण साहब यानी मनोहर लाल, शहर के धनी मानी व्यक्ति जो 60-50 साल की उम्र है, उसकी पहली पत्नी के पेट से 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों को छोड़कर उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और 6 बच्चों को छोड़ करके वे फिर शादी करना चाहते हैं। बड़े ही आशिक मिजाज किस्म के आदमी हैं मनोहर लाल। और पद्मिनी जाती है उनके पास
और कहती है कि हमको और हमारे जितने परिवार में लोग हैं, 6 बहनें हैं, एक भाई है, भाई का पढ़ाई का खर्चा, 6 बहनों के खाने पीने का खर्चा, माँ का खर्चा, अगर तुम सब उठा सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मनोहर लाल पार्वती का यौवन, रूप और बुद्धिमानी सब कुछ देख करके, महज 28 साल की उम्र है उसकी, और खुशी खुशी मनोहर लाल स्वीकार कर लेते हैं पूरा खर्च देने के लिए। सुरेश जो है, राजेश खन्ना का पूरा पढ़ाई का खर्च, राजेश खन्ना की 6 जो बहनें हैं उनका खर्च, राजेश खन्ना की माँ का खर्च, सब स्वीकार कर लेते हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब जाती है ससुराल पद्मिनी, यानी कि पार्वती, तो देखती है कि उनके तो 6 बच्चे उनकी पहली बीवी के पेट से जो पैदा हुए हैं, 6 बच्चे पहले से ही हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि मनोहर लाल अपने बच्चों की तरफ से एकदम बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं। उनको एक पत्नी चाहिए, उनको एक औरत चाहिए जिसके साथ वे कहीं घूम सकें, हंस सकें, बोल सकें और इश्क फरमा सकें। कुल जुलाकर इश्किया किस्म के आदमी है वो। जाती है, लेकिन जब देखती है कि उसके पति का व्यवहार बच्चों के प्रति वफादार नहीं है, तब वो बच्चों को संभालने लगती है। धीरे धीरे बच्चे, 6 बच्चे इसके एकदम नज़दीक आ जाते हैं, पार्वती के नज़दीक आ जाते हैं, और बिना उसके वे लोग रोने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। पार्वती की खुशी इसी में है कि वह बच्चों को की देखभाल बराबर कर रही है। और एक दिन मौका पाकर मनोहर लाल पार्वती को, अपनी पत्नी को, नई नवेली पत्नी को लेकर और हनीमून मनाने चले जाते हैं बाहर। फिर जब लौट कर आते हैं तो बच्चे इधर बिलख रहे होते हैं। आशा जो है, बच्चों की फुआ नाजिमा, आशा तार भेजती है अपनी नई नवेली भाभी के पास, और पद्मिनी, पार्वती तुरंत वहाँ से चली आती है अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने पति के बच्चों को संभालने के लिए। तब तक इसी बीच सुरेश, राजेश खन्ना और ये जो पद्मिनी की ननद है आशा, नाजिमा, इसका और राजेश खन्ना के बीच में कुछ बातें होने लगती है, और बातें प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं, और दोनों शादी करने के विषय में सोचने लगते हैं। और तब तक बात करते हुए दोनों को प्राण साहब, जो मनोहर लाल हैं, वे दोनों को पकड़ लेते हैं बात करते हुए, और राजेश खन्ना को मारते पीटते हुए नीचे ढकेल देते हैं, और कहते हैं कि आज से सारा खर्च बंद, न तुम्हारा खर्च होगा, न तुम्हारे परिवार पर कोई एक पैसा खर्च किया जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई पर भी एक पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। पद्मिनी अपने भाई सुरेश के लिए बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन मनोहर लाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सुरेश को, राजेश खन्ना को, प्राण साहब राजेश खन्ना को घर से निकाल देते हैं और सारे परिवार का खर्च बंद कर देते हैं। पद्मिनी बेचारी क्या करे, वह समझा बुझा करके अपने भाई को और घर से चले जाने के लिए कहती है, और कहती है कि जा करके कहीं से भी वह भीख मांग करके, मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करे, और डॉक्टर बनकर आए इस घर में, और मनोहर लाल से कहे कि तुम अपनी बहन का हाथ हमारे हाथ में दे दो। सुरेश बेचारा घर छोड़ देता है। एक समय का खाना घर में नहीं है माँ के पास और 6 बहनों के पास। तब उनकी मुलाकात, सुरेश की मुलाकात होती है मनोहर लाल के भाई रतन लाल से, जो टैक्सी ड्राइवर हैं,
और उनकी अपने भाई मनोहर लाल से बिल्कुल नहीं बनती है। रतन लाल आते हैं और सुरेश को अपनी नौकरी पर, अपने यहाँ नौकरी पर लगा देते हैं और उनके घर का पूरा खर्च उठा लेते हैं। लेकिन रतन लाल के पास भी सुरेश के लिए पैसा नहीं है और तब दिक्कत होती है, क्योंकि सुरेश एमबीबीएस की अंतिम साल की परीक्षा देने जा रहा है और उसके पास एक पैसा भी नहीं है। और तब ये जो है आशा होटल में जाती है और होटल से पैसा लाती है और अपने होने वाले पति, अपने प्रेमी सुरेश को पैसा देती है और वह परीक्षा में पास हो जाता है। परीक्षा में पास होने के बाद से एक और घटना घटती है। तब तक ये जो है मनोहर लाल अपनी बहन आशा का शादी दूसरे से करवाना चाहता है, लेकिन तभी वो जो टैक्सी ड्राइवर है आशा का भाई, वह उन लोगों से कह देता है कि यह लड़की आशा होटल में जाती है और होटल से पैसा कमा कर ला करके अपने भाई को देती है। इसी बात पर वह शादी टूट जाती है। मनोहर लाल का के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन रतन लाल खुश है, आशा खुश है। लेकिन पार्वती को यह बात मालूम नहीं है कि यह होटल जाती है और पैसा लाती है होटल से। अब पैसा कहाँ से लाती है यह किसी को मालूम नहीं है। अंत में आकर के और फिरोज खान जो आनंद हैं, वह आकर के बताते हैं कि इसको, ये होटल हमारा है, मैं मुकदमा जीत गया था और मैंने होटल बनवाया और यह लड़की मेरे पास आती है आशा, और मैं इसको पैसा देता हूँ। और तब सुरेश की जो पढ़ाई है वह पूरी हो पाई है। और इसी बीच आनंद ने, फिरोज खान ने पद्मिनी की जो गूंगी बहरी बहन थी उससे शादी कर लिया था और एक भलाई किया था पद्मिनी के ऊपर। पद्मिनी से तो उसकी शादी नहीं हो पाई आनंद की, लेकिन जब पद्मिनी को मालूम होता है तो वह आनंद के सामने जाती है और कहती है कि आनंद, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और फिर मनोहर लाल को भी जब मालूम होता है कि हमारी बहन इतना काम किया है अपने प्यार को पाने के लिए, हमारी पत्नी जो है वह इतना त्याग किया है हमारी पत्नी ने कि 28 साल की होते हुए और हमारे जैसे 50 साल के बुजुर्ग के साथ अपनी भाई की पढ़ाई और अपने परिवार की खर्चे के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी किया है, तो वह बहुत शर्मिंदा होते हैं प्राण साहब और माफ़ी मांगते हैं पद्मिनी से। और फिर आशा और सुरेश की शादी हो जाती है और इधर पार्वती जो है वह खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ रहने लगती है और प्राण साहब जो हैं वह बिल्कुल बदल जाते हैं। अब किसी को कहीं से पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बन चुका है सुरेश और आशा से विवाह कर चुका है। इधर यह परिवार भी खुश हो जाता है और उधर वह परिवार भी, पद्मिनी का परिवार भी, 6 बच्चों के साथ पद्मिनी बहुत खुश है। और आशा जो पद्मिनी की ननद है वह पद्मिनी के भाई सुरेश डॉक्टर के साथ जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, यही थी औरत फिल्म की कहानी। अगर यह फिल्म आपको अच्छी लगी हो या वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।